हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, और हम भी अच्छे ही हैं। और बताने जा रहे हैं इस वीडियो के साथ आपका उत्तल दर्पण से कोई भी समस्या नहीं रहने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म हो जाए। सबसे पहले क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की व्याख्या करें। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है, और हम क्या उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। और उससे पहले क्या, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं जानेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे, पहला सवाल क्या है, उत्तल दर्पण दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। सबसे ये पहला सवाल, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पता तो चलेगा उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। जिस गोलीय जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह परावर्तक सतह उभरा हो और अंदर उभरा हो और और अंदर क्या, अंदर धसा हुआ भाग, अंदर धसा हुआ भाग कलई क्या हो, क्या कलई क्या हुआ हो, क्या क्या हुआ हुआ हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या है, बड़ा परावर्तक सतह। चलिए, गोलीय दर्पण है, ये क्या है, गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं, अगर इसको इसे घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, गोल। ठीक है ना। तो जैसे जिसका गोलीय दर्पण उभरा हुआ जो है ना, परावर्तक मतलब होता है चिकना, और अंदर ये क्या, अंदर धसा हुआ भाग क्या हो, कलई हो, क्या हो, कलई। इसी को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, इसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो और धसा हुआ भाग क्या हो, कलई क्या हुआ हो, धसा हुआ भाग क्या हो, कलई क्या हुआ हो, उसे उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण दर्पण कहते हैं। चलिए, इसमें आप जान रहे कि इसमें ना उत्तल दर्पण में हम वस्तु दो ही जगह पर रख सकते हैं। कहाँ पे, दो जगह पर। एक अनंत जिसका अंत नहीं है, और दूसरा कहाँ, अनंत और ध्रुव के बीच में या दर्पण के बीच में। इसके अलावा हम कहीं और वस्तु नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या, ये उत्तल दर्पण बनाते हैं, है बना दिए। क्या ये उत्तल दर्पण, क्या ये उत्तल दर्पण। इसका सवाल नंबर 1 है। ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है, जब जब वस्तु, ठीक है ना, पहला नंबर क्या है, जब वस्तु क्या, अनंत अनंत पर स्थित हो। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पर बना देते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है ना।
यही है उत्तल दर्पण। और पहला सवाल क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर हो या स्थित हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। उत्तल दर्पण का क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या खींचते हैं, मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, दर्पण के बीच वाला जो लाइन रहता है ना, ठीक है, जिसमें यहाँ रहता है क्या, ध्रुव, यहाँ क्या रहता है, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या रहता है, फोकस, और अनंत इधर जिसका अंत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, अनंत में, वस्तु कहाँ है, अनंत में, वस्तु कहाँ रखना है, अनंत में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कहवाएं, वस्तु से ये प्रकाश का किरण आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से, ये प्रकाश का किरण कहाँ से आ रहा है, अनंत से, कहाँ से आ रहा है, अनंत से। और जैसे दर्पण में टकराएगा, देखिए गोलीय है ना, तो इधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ गया, समांतर अनंत से प्रकाश का किरण कैसे आता है, समांतर आता है, कैसे आता है, समांतर आता है, कैसे आता है, समांतर। और ये प्रकाश का किरण आ रहा है, फिर ये भी टकराया और किधर मुड़ गया, इधर, ठीक है ना। प्रकाश का किरण देखिए टकराया दर्पण से और क्या गया, मुड़ गया, मुड़ इसलिए ये क्या है, परावर्तक सतह चिकना है, और दूसरा तरफ क्या है, कलई क्या हुआ, दूसरा तरफ क्या है, कलई क्या है, पेंट है। तो क्या होता है कि हम दूसरे तरफ प्रकाश पार नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे दर्पण का एक तरफ पेंट आता है, हम देखते हैं, अगर उसी पेंट को अगर छील देंगे तो क्या जाएगा, आर पार हो जाएगा ना। तो अवतल ये उत्तल दर्पण का क्या होता है, एक भाग क्या है, कलई क्या हुआ है, तो प्रकाश का किरण जैसे दर्पण से टकराया क्या हुआ, वो मुड़ गया, ठीक है ना। और लेकिन इधर से जब व्यक्ति देखता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए ऐसे डॉट डॉट लाइन में, ठीक है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, डॉट डॉट से जब मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फोकस पर, कहाँ मिलेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ, फोकस। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसका नियम। पहला, प्रतिबिंब बताइए कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस, फोकस, फोकस पर बनेगा, बने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, तो वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है ना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति, वास्तव, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति,
कीर्ति क्या है? काल्पनिक एवं सीधा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है मतलब झूठ कोरवा, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा? सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है ना। तो पहला का हल करते हैं, देखिए एक बार ध्यान से फिर से देखना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, वस्तु कहाँ रख दिया? अनंत पर। अनंत से वस्तु से टकरा कर ये प्रकाश लाइट आ रहा है, प्रकाश बिंब, प्रकाश किरण जो बोलिए, और जैसे दर्पण से टकराएगा ना, ठीक है, दर्पण से टकराएगा तो किरण मुड़ गया, और ये वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन में किरण मुड़ गया, ठीक है ना। लेकिन इसका ना, इधर से जब व्यक्ति देखेगा ना कहीं से, तो उसको लगेगा कहाँ से आ रहा है ये किरण? यहाँ से, ठीक, कहाँ से? फोकस से। तो इधर से डॉट डॉट से ये प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। और ये प्रतिबिंब कैसा बना है? कहाँ बना है? फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बना है? काल्पनिक बना है। और प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा एकदम बिंदु आकार का बना है। कैसा बना है? बिंदु आकार, ठीक है, बहुत छोटा। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, ठीक है, दूसरा है जब वस्तु अनंत और दर्पण या ध्रुव के बीच हो, ठीक है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु नहीं, दूसरा क्या है? जब वस्तु, जब वस्तु अनंत, अनंत और दर्पण, दर्पण, अनंत और, अनंत और उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण के बीच या बीच, ठीक है, दर्पण बोलिए या ध्रुव, क्या? ध्रुव, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ये सबसे पहले देने ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण, समझ गए। अब ये क्या है? मुख अक्ष, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ये क्या है? अनंत। और ध्रुव कहाँ रहता है? दर्पण में। ये क्या है? ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। तो अब ये अनंत और क्या, ध्रुव के बीच में हम कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। यहाँ भी रखेंगे फिर भी अनंत और ध्रुव का बीच कहलाएगा। यहाँ भी रखेंगे फिर भी अनंत और ध्रुव के बीच कहलाएगा। तो हम वस्तु को चलिए यहाँ रखते हैं, रख दिए। चलिए यहाँ से किरण आरे का आया, इधर से टकरा के कहाँ चल गया? वापस, ठीक है। और एक किरण आरेख यहाँ से खींचते हैं, इधर से आया और टकरा के फिर इसी वापस रास्ते क्या हो गया? लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। चलिए देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये कहाँ मिला? वक्रता केंद्र पर। ये कहाँ मिला? वक्रता केंद्र पर। ये फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब का ये क्या? ए बी, यहाँ प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्या? ए डैश बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो फोकस के, ध्रुव और फोकस के अंदर, ध्रुव और फोकस के अंदर, ध्रुव और फोकस के अंदर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका लिखते हैं। जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ? अनंत और उत्तल दर्पण के बीच, यह दर्पण है, उत्तल दर्पण है, के बीच, या ध्रुव के बीच, यही है ध्रुव, ठीक है। तो इसी के बीच है वस्तु, अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तो पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, इस स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ? प्रतिबिंब किसके किसे? ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए रहने दीजिए। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, इस, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा एवं काल्पनिक। क्या बनेगा? सीधा एवं काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा एवं काल्पनिक। तो ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण पे हम इसी दो पर जगह पर हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन? क्या एक आता है ध्रुव पर वस्तु। अगर हम ध्रुव पर वस्तु रखने जाएंगे, दर्पण को क्या करना पड़ जाएगा? फोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उत्तल दर्पण का यही दो फिगर है, एक फिगर ये है और दूसरा फिगर यहाँ पे है, यही दो फिगर है, ठीक है ना। तो यही दो फिगर याद रखना है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, ठीक है। और अगला क्या बनेगा? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच या अनंत और दर्पण के बीच रहेगा, ठीक है। और ये फिगर किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है ना। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा हाँ, इसका उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं? गाड़ी के किसमें? साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर मिरर के रूप में करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में।